शुक्राना गुरुजी, जय जय शुक्राना, जय जय आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप मेरे अंग संग रहने का, मेरे मार्गदर्शन करने का, मेरे हर वक्त, हर वेले, हर पल मेरे साथ रहने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। 2025 आ चुका है। गुरुजी, आपको लख लख नए साल की बधाई हो। और सभी संगत जी को, जो भी आज मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, उनको भी नए साल की बधाई हो। मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग, जो मैं बहुत पहले करना चाहती थी, थोड़ा एक हफ्ते पहले भी, लेकिन मैंने सोचा कि नए साल का आने पर मैं शुक्राना सत्संग करूंगी। और आज साल का पहला शुक्रवार शुक्राना सत्संग का दिन है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। आपके चरणों में मेरा चरण स्पर्श, और अनंतम शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, हर पल मुझे मार्गदर्शन करने का भी, और सभी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि जो मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं। गुरुजी, आज सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैंने आपके पास कुछ अरदास लगाई थी, जिसका मुझे वहाँ से कुछ फ़ोन तो आया, लेकिन अभी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुँचा है। इसलिए मैं अभी पूरा आपसे वो यहाँ पर कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप तो सारे जाने जान है ही हैं, आपको तो सभी पता है। लेकिन आप खुद ही कहते हैं, आपने खुद ही बोला कि जब तक काम हो ना जाए तब तक उसे नहीं बोलना चाहिए, तो इसलिए मैं तब तक चुप हूँ। लेकिन फिर भी जितना थोड़ी बहुत भी फ़ोन आया या कोई बात हुई, उसके लिए भी आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। तो अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। गुरुजी, आपने एक बहुत बड़ी खुशी मुझे दी, और अब फाइनल जब आएगा तो ज़रूर मैं बहुत बड़ा शुक्राना भी अदा करूँगी। गुरुजी, दूसरा मेरा आज का सत्संग शुक्राना सत्संग है कि मुझे काफ़ी 1 साल 1.5 साल से शुगर काफ़ी हाई हो गई थी, और मैंने अपनी तरफ से आयुर्वेदिक और भी दवाइयाँ कई खा रही थी, लेकिन मेरा HB1 11.54 तक पहुँच गया था, जो कि बहुत बढ़ गया था। मैंने काफ़ी दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं हो रहा था। लेकिन अभी मैंने कश्मीर में डॉक्टर सरोज को दिखाया, उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, और वो मैं खा रही हूँ। और अभी मैंने जब 3 महीने के बाद टेस्ट किया, तो वो 8.5 आया, यानी कि 3 पॉइंट मेरे कम हो गए थे, और मेरा वज़न भी थोड़ा 5-6 kg कम हो गया था। तो गुरुजी, ये सब आपकी मेहरबानी है, आपकी रज़ा है, आपका आशीर्वाद है, क्योंकि आपका दिया हुआ जल प्रसाद मैं सुबह शाम पी रही हूँ। और दिन भर जो मैं आपके आश्रम से जल प्रसाद की बोतल लाती हूँ, उसको अपनी दिन भर के पीने वाली बोतल में मिला देती हूँ थोड़ा थोड़ा, और उसी जल प्रसाद को मैं सारी रात ग्रहण करती हूँ। तो जिसकी वजह से, क्योंकि आप बराबर मुझे आदेश अपना मैसेज भी देते रहते हैं कि तेरा सभी कुछ ठीक हो जाएगा, तेरी सारी बीमारी मैं दूर कर दूंगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 3 महीने में, ये 3 दवाई खाने के बाद, ये इस तरह की दवाई खाने के बाद मेरा शुगर और नीचे आ जाएगा, और उसके बाद फिर मैं अपने घुटनों का ऑपरेशन करवा लूँगी। गुरुजी, जैसा कि आपको मालूम ही है कि मुझे घुटने का ऑपरेशन कराना था, लेकिन शुगर इतना ज़्यादा होने के कारण मेरा शुगर ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा शुगर होने पर इन्फेक्शन का डर रहता है। तो लेकिन गुरुजी, अब मैं आपका जल प्रसाद और दवाई दोनों खा रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 2-3 महीने में जब नीचे आ जाएगा, तो उसके बाद मैं आपकी रज़ा से, आपसे पूछ करके, आपके आदेश के अनुसार नए ऑपरेशन की डेट लूँगी, और तब मैं अपना ऑपरेशन करवा लूँगी। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें थी, वो उसमें आपने मुझे शफ़क़ और पहले से ही कर दिया है, जिसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि वो सब चीज़ें भी मुझे बहुत तंग करती थी, जैसे एसिडिटी होना, ये सारी चीज़ें। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से अभी वो नहीं मुझे होता है। और
टाँगों में भी अभी जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, अभी कुछ कम है, और पैरों में जलन वगैरह भी कम हो गई है। तो गुरुजी आपका अनंतन शुक्राना, क्योंकि ये सिर्फ़ आपकी वजह से ये पॉसिबल इतना हो पाया है कि इतना कम हो गया और इन सब चीज़ों में फ़र्क होता जा रहा है। आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, नए साल पर आपके आश्रम भी गई थी, आपके घर भी गई थी, आपने अपने घर बुलाया था। वहाँ की शोभा देखकर, वहाँ की सजावट देख करके इतना मन खुश हो गया कि बहुत ही खुश हो गया, वहाँ से हटने को भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने लंगर प्रसाद भी खाया, समोसा प्रसाद भी खाया, मिठाई प्रसाद भी खाया, और कॉफ़ी प्रसाद भी पिया। इसके अलावा आपका ब्यूटीफुल स्वरूप भी मुझे मिला, उसे भी मैं लेकर के आई और लंगर प्रसाद लेकर के आई, जिसे मैंने घर आकर के खाना खाया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इस बात के लिए भी कि पिछले 3 बार से जब मैं आपके यहाँ आश्रम, आपके घर, अपने घर जाने के लिए तैयारी करती हूँ, वापसी में आप मुझे किसी न किसी संगत से पूरा घर तक छुड़वा देते हैं। तो उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे, अपनी बेटी को वहाँ से बड़े प्यार से घर तक पहुँचा देते हैं, और मैं आराम से घर के पास पहुँच जाती हूँ। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैंने आपसे एक अरदास लगाई थी कि मेरी बहन को, जो कि 3-4 महीनों से ठीक बीमार चल रही है, वो भी थोड़ी टांगों में उसकी हिम्मत आ जाए, वो थोड़ी खड़ी हो जाए। तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आ गया है, आगे भी आप ही उसको आशीर्वाद देंगे कि वो खड़ी हो सके, वो चल सके, वो बोल सके, क्योंकि पहले ही उसके पति का स्वर्गवास हो चुका है। अब वो कम से कम थोड़ा बहुत चल सके, काफ़ी तंग आ चुकी है, लेकिन आप उसे अपना आशीर्वाद देंगे। मैंने उसे आपका पूजा वगैरह करने के लिए भी कहा था, मंत्र जाप करने के लिए भी कहा था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि आज पूजा करूं और कल फल निकल आए। लेकिन उसने जो भी कहा, मुझे दिल को दुख तो हुआ, लेकिन आखिर बहन है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं, मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन आप उसे अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि वो भी ठीक से खड़ी हो जाए, चलने लगे, और फिर से अपने घर का कामकाज ठीक ठाक से करने लगे। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम हर बात के लिए आपके ही आसरे पर पड़े रहते हैं, आप ही से अरदास लगाते हैं, और मुझे इस बात का भी बहुत ज़्यादा अंदर से ये है कि हमारा हर मुश्किल आप आसान कर देते हैं। कोई भी चीज़ होती है, आप मुझे आसान कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब मंडे के दिन में जब आपका दर्शन करने के लिए, आपसे मिलने के लिए आपके घर जाती हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, वैसे कभी ऑटो नहीं दिखता, ये नहीं, लेकिन फटाफट मेरे दरवाजे पे ऑटो भी आ जाता है और मुझे वहाँ पर ले करके जाता है। उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, मैं आपकी ये छोटी छोटी बातें जो हैं, जिनसे हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत प्यार आता है, और बहुत ही अच्छा लगता है, ये कभी भी नहीं भुला सकती हूँ। इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी, मुझे जयपुर से मेरी एक सहेली ने आपका ब्लेसिंग्स मंगवाई है। मैं आश्रम से उनके लिए भी ब्लेसिंग्स लेकर के आई हूँ, उनको पार्सल करके मैं भेज दूँगी। मैं वो भी आप पर काफ़ी, आप पर उनको नाज है, वो आपका महामंत्र भी पढ़ती हैं। मेरी आपसे वो भी अरदास है कि वो अपने बच्चे के लिए आपसे अरदास करना चाहती है, उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं, काम से हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, अच्छी तरह से पास हो जाएं, तो आप उनकी भी मंशा पूरी करें। और मैं बराबर, मैंने वो आपका स्वरूप भी उनको पिछली बार भेज दिया था, लेकिन अब मैं आपकी ब्लेसिंग और छोटा पॉकेट स्वरूप भी उनको पार्सल करके भेज दूंगी। बस गुरुजी, आप सब पर अपनी मेहरबानी बना के रखें, सब पर अपनी मेहर दिखाएं, और मेरे आपके बच्चे जो आपके हवाले हैं, मेरे आपके बच्चे विनीत और संदीप, दोनों का ख्याल आप ही रख रहे हैं। उनके बारे में भी जो भी आप मैसेज देते हैं, बहुत खुशी होती है, और आप मेरे लिए भी जो जो भी मैसेज भेजते रहते हैं, मुझे बेहद खुशी होती है, और मैं सुबह शाम
शुक्राना भी अदा करने की कोशिश करती हूँ। शुक्राना तो कितना भी करें वो कम ही होता है, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। लेकिन गुरुजी, मेरी कुछ दिनों से कुछ अजीब सा आलस ने घेर रखा है, कभी पीठ में दर्द, कभी टांगों में दर्द। तो मेरी आपसे एक ही अरदास है कि मेरे इस आलसपना को दूर करें और मैं अपने काम में फिर से चालू हो जाऊं, फिर से अपना काम करूं, अपने लिखने पढ़ने का काम करूं। आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरी इन सब चीज़ों को आप दूर कर दें। अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए। गुरु जी, मैं आपका शुक्राना सत्संग अपने घर में 7 तारीख को करूँगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे उस दिन आशीर्वाद देंगे और मेरी सारी गलतियों को माफ़ करेंगे, और मुझे अच्छे से अच्छा मुझसे काम करवाने का कोशिश करेंगे। जो भी आप मुझे आदेश देंगे मैं सभी करूँगी। और मुझे गुरुजी, मैं आश्रम से आपका बड़ा वाला स्वरूप भी लेकर के आई हूँ, उस दिन मैं उसको स्थापित करने की कोशिश करूँगी। मुझे वो आश्रम में उस दिन मिल गया, मुझे बेहद खुशी हुई। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, आपका ज़िंदगी देने का शुक्राना, आपका सुबह दिखाने का शुक्राना और आपका रात दिखाने का शुक्राना, आपका खाना देने का शुक्राना, आपका ये ज़िंदगी देने का शुक्राना, हर पल हंसी खुशी देने का शुक्राना। मैं आपके हर पल की शुक्रगुजार हूँ जो आप मुझे प्रदान कर रहे हैं। अगर कभी भी कोई गलती हो तो आप मुझे बताइए। और गुरुजी, आप जो कभी कभी कहते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें रखी हुई हैं, ये ब्लैक मैजिक है, गुरुजी मुझे इतना समझ में नहीं आता। अपनी तरफ से सफाई करती रहती हूँ लेकिन मुझे मिलता नहीं है। गुरुजी, आप ही ठीक ठाक कर दीजिए जो भी हो, और ऐसे लोगों को आप ही दंड भी दीजिए, उनको भी आप ही ठीक करिए। मेरा आपसे यही हाथ जोड़कर विनती है। अपनी तरफ से हर एक जगह देखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अपने होते हैं ना, उनके ऊपर नज़र जाती ही नहीं है, और कहाँ पे क्या रखा है मुझे पता नहीं चलता है। गुरुजी, आपने एक बार मुझे एक मैसेज दिया था कि मैं बालक रूप में आऊँगा, मुझे पहचान लेना। उस बालक रूप में मेरा अपना ही पोता दुबई से आया था। वो आया, मैंने उस रूप में भी आप ही को देखा, मुझे लगा कि आप ही आए हुए हैं। गुरुजी, अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार आपका शुक्राना कि आपने उसके रूप में मुझे दर्शन दिए। आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, अगर कोई भी गलती हो गई हो मुझसे बोलने में, कहने में, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और जितने भी संगत जी बैठे हुए हैं, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, और सबको नए वर्ष की अनंतम बधाई देती हूँ कि सबके घर में गुरु जी की मेहर बनी रहे, सबके बाल बच्चे खुश खुशहाल रहे, सबके परिवारों में खुशियों का माहौल रहे, और उनके उनकी सबकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक रहूं। और गुरु जी, आज का अब ये शुक्राना सत्संग मैं अगले शुक्राने सत्संग के लिए विराम देती हूँ। और आज का ये शुक्राना सत्संग मैं महामंत्र से ही कहना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका अनंतम हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की, कश्मीर से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग संध्या बेले का है। संगत जी, बप्पा का बहुत ही प्यारा मैसेज आया था, और बप्पा का सत्संग हमें सुनने को मिला। संगत जी, बप्पा का मैसेज था, बेटी तू घबराया ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे साथ जो भी बुरा करने वालों को मैं देखूंगा। संगत जी, बप्पा अब आप ही जानो बप्पा, मेरे साथ जो भी बुरा कर रहे हैं वो सबको आप देखो बप्पा। संगत जी, मेरी बेटी का पैर नस इधर उधर हुआ था,
उसका भी सत्संग हमको बप्पा ने सुनवाए। संगत जी, बप्पा ने मैसेज में बताया कि बेटी तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ था, उसे मैंने हल्के में काट दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बप्पा, मेरे बेटी की कष्ट काटने के लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी हमें सत्संग के जरिए बता रहे थे कि उनकी बेटी का पैर में चोट लगा था और सत्संग के जरिए हमें हमारे कष्ट काटते हैं मेरे गुरुजी। संगत हमें सत्संग में मेरे ही बारे जैसे बता रही हो उसी तरह का सत्संग सुन रही थी मैं, मेरे जीवन के बारे ही बता रही हूँ उस टाइप का। संगत जी बप्पा जो भी सत्संग भेजते हैं वो हमारे लिए ही रिलेटिव होता है। हमारे जीवन के जो बीत रही हो या बीतने वाली हो उसी के बारे हमें बप्पा सत्संग भेजते हैं। हमारे बप्पा बहुत ही प्यारे हैं, पहले ही हमें सारे चीज़ बता देते हैं। वो तो भूत भविष्य सब जानने वाले हैं, क्या होने वाला है क्या होगा वो पहले ही हमें बप्पा बता देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरुपा, मेरे भोले बप्पा, मेरे प्यारे बप्पा, मेरे दुलारे बप्पा। संगत जी बप्पा का हम जितना भी शुक्राना करें ना उतना कम है। इतने सत्संग हमें बप्पा करते हैं कि हम क्या बोले। मेरे बप्पा बहुत ही प्यारे हैं। संगत जी सत्संग में बप्पा बोले कि शनिवार को बजरंग बली के सामने दीपक जलाना, तो हमने आज शनिवार को सरसों का तेल का दीपक जलाया। 7 बार धागा अपने शरीर से नाप के अपनी लंबाई के हिसाब से और दीपक जलाई और बजरंगबली का पाठ भी किए। बप्पा आप हमारे हर कष्ट को काट दीजिएगा मेरे बजरंगबली, मेरे भोलेनाथ। और पापा ने हमें काली सरसों लेके घर में रगड़ते हुए बाहर निकाल के फेंकना है, तो वो भी हमने काम किया। बप्पा आप जो जो हमें उपाय बता रहे हो वो सब हम कर रहे हैं। संगत जी हमारे बप्पा हमें उपाय बताते जाएंगे, हम करते जाएंगे। बप्पा 1-2 उपाय तो मैं भूल जाती हूँ, सुनती हूँ, याद करती हूँ, फिर भूल जाती हूँ, फिर मैसेज में आता है, फिर मैं करती हूँ। बप्पा उसके लिए क्षमा करिएगा मेरे गुरुजी, मेरे भोलेनाथ। आपकी ये भुलक्कड़ बेटी भी है थोड़ा। बप्पा मेरे प्यारे बप्पा, मेरे दुलारे बप्पा। बप्पा बोल रहे थे बेटी तेरे बच्चों पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, ये सत्संग सुन। तो हमने सत्संग सुना। बप्पा आप हो तो हमारे बच्चे का कुछ भी बाल बाका नहीं होगा। आपके सहारे हमने दोनों बच्चे को छोड़े, पूरे परिवार को आपके भरोसे है बप्पा। अब आप देखो सब, आप जानो, मैं सिर्फ आपके चरणों में रहना चाहती हूँ और आपको दिन रात निहारते रहना चाहती हूँ, आपको देखते रहना चाहती हूँ। बप्पा हमसे अगर जो भी गलतियाँ हुई हो इस जन्म अगले जन्म, हम हर रोज़ माफ़ी मांगते हैं आपके चरणों में झुककर। बप्पा जो ब्लैक मैजिक कर रही है उससे भी माफ़ी मांगती हूँ। अगर किसी जन्म में मैंने उसका तकलीफ़ पहुँचाया है उसे भी मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि वो अगले जन्म का कर्मा के चलते ही मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रही है। बप्पा हम उससे भी माफ़ी मांगते हैं, दिल से माफ़ी मांगते हैं बप्पा। और हमें जाने बस अनजाने बस किसी का भी मन दुखाए हो उसे भी माफ़ी मांगते हैं। बस हमसे कोई गलती ना हो बप्पा, मैं चाहती हूँ मेरा से कोई गलती ना हो, पर मजबूरी बस गलती हो जाता है, उसे क्षमा करिएगा मेरे प्रभु। आप
तो जानते हो ना, मनुष्य जीवन कितना कठिन है। मनुष्य के साथ रहना और तकलीफ झेलना, और तकलीफ के साथ गलती ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता पप्पा। ये मनुष्य जीवन ही बहुत बेकार है। हमारा जीवन पप्पा आप हमसे अलग क्यों किए? हमें आपके पास ही रहने देते पप्पा। ना हम ये मनुष्य जीवन पाते, ना हम आपसे दूर होते। हम आपके पास ही रहते पप्पा, और हमें पाप करना भी नहीं पड़ता। मैं आपके पास ही आपकी सेवा करते रहती। बस यही मेरी इच्छा है पप्पा। संगत जी, गुरु जी, आप मेरी बात को सुन रहे हो ना पप्पा? हमसे आपसे भी हम क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे कर्मों को काट दीजिए मेरे प्रभु। भूलवश मेरे पितरों को मुक्ति कर दीजिए मेरे प्रभु। जिसने भी मेरे पितरों को बांध के रखा है पप्पा, आप तो सब जानते हो, उसे मुक्त कर दीजिए मेरे गुरु जी। उन्हें भी कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती होगी पप्पा, आप उन्हें मुक्त कर दीजिए मेरे गुरु पा। आप एक बेटी की अरदास सुनकर उन सबको मुक्त कर दीजिए मेरे पप्पा, जितने भी कैद में हैं ब्लैक मैजिक के कारण पप्पा। हमसे जो भी गलती हो ना पप्पा, उसे क्षमा करिएगा। जाने बस, अनजाने बस, जो भी गलतियाँ सब क्षमा मेरे पप्पा। लख लख बार क्षमा, करोड़ों बार क्षमा, अरबों बार क्षमा पप्पा। पप्पा, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। इसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करिएगा। मैं ये सत्संग झारखंड से कर रही हूँ, आपकी बेटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संसार का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैं भी गुरु जी के जो मैसेज आते हैं मैं उसे में से शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं कि ना, जो तो शुक्राना सुबह का अदा करेगी ना, तो तेरा सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। तू सुबह शुक्राना करना सीख जा। तो संगत जी, आज सवेरे ना, एक तो मैं जब बर्तन उठा के लेके जाने लगी, तो कप के ऊपर वो कांच का था, नीचे गिर गया। मुझे पता नहीं, अंदर से वो लगा कि पता नहीं कोई अपशगुन हो गया, पर मुझे लगता है जैसे गुरु जी ने अंदर मन में थोट डाला है, कोई बात नहीं पुत्र, कोई चिंता ना कर, कि कोई बड़ी मुसीबत सी और टाल देती है मैंने। और ऐसी जोत का भी आज सुबह संगत जी, जोत भी ऐसी धीमी धीमी हो रही है, ऐसे लग रही है जैसे बुझ बुझ जा रही है। पर गुरु जी का इतना शुक्राना है कि वो जोत मैंने फटाफट आई और ऊपर कर दी, वो जोत ठीक हो गई। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी हमें पता नहीं किन किन मुसीबतों से हमें बचाते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, गुरु जी हमारे अंग संग साथ है। संगत जी, हमें बस गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। और संगत जी कहते हैं तेरे जो अंदर जो तेरी थायराइड की बीमारी है उसको भी तो चिंता मत कर। जो तेरे स्वेलिंग और सूजन होती है ना, तू चावल खाने बंद कर दे, और तेरी जो सारी प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगी। और संगत जी, और मैं ऐसी रसोई के लिए कहते थे गुरुजी कि ना तेरी रसोई में बहुत नेगेटिविटी है, पर वो संगत जी, वो हमारे घर में इतने चूहे आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, और सारा गंद इकट्ठा कर देते हैं। और सारी अलमारियों, नीचे नीचे वाली हमारी अलमारियाँ सारी खराब खोखली हुई पड़ी है, उसी में जाके ना गंद इकट्ठा कर देते हैं। तो गुरुजी हर हर पल कोई ना कोई चीज बता देते हैं कि पुत्र
इस चीज़ के कारण तेरी नेगेटिव स्थिति आ रही है। संगत जी, हमारे गुरुजी हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं। हमें पता नहीं चलता कि क्या चीज़ हो रही है, पर गुरुजी कहते हैं कि तू अपनी रसोई जब तुम सो जाते हो ना, तुम्हारी रसोई में बहुत ऐसे-ऐसे कुछ हो जाता है, पता नहीं संगत जी। गुरुजी ना हमें पल-पल बचाते हैं और ये भी मैसेज आता था गुरुजी का कि तेरी रसोई में खाना मैं ही बनाता हूँ, तू बस शुक्राना कर पुत्र। तेरे घर में खुद विराजमान हूँ, तेरे घर में एक नया स्वरूप आने वाला है, तेरे सारे अटके काम बन जाएँगे, तू चिंता न कर, बस तू अपना शुक्राना अदा कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरा बस यही है, मैं गुरुजी को बस यही अरदास है गुरुजी, सबके जो काम अटके हुए हैं वो सारे के काम अटके हुए काम पूरे कर देना गुरुजी, सबकी यहाँ झोलियाँ भर देना गुरुजी, सर्वदा भला करना गुरुजी, जो भी संगत सत्संग सुने उसका भी कल्याण करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।